हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए आप अपने बैंक अकाउंट का एनपीसीआई कैसे लिंक कर सकते हैं। घर बैठे कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और अपने बैंक का एनपीसीआई कैसे चेक कर सकते हैं, घर बैठे कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बैंक अकाउंट में डीबीटी एनपीसीआई लिंक है या नहीं है। देखिए, पहले जो एनपीसीआई डीबीटी लिंक हो रहा था, जो चेक हो रहा था, वो और तरीके से हो रहा था। अब जो है इसकी वेबसाइट चेंज हो चुकी है, वेबसाइट में अपडेट आ चुका है। पहले जो वेबसाइट का सिस्टम था वो और तरीके से था, ऑप्शन वही है पर वेबसाइट को डिजाइन कर दिया गया है, अलग तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। कुछ कमेंट आ रहे थे कि एनपीसीआई लिंक कैसे चेक करें कि हमारे अकाउंट में एनपीसीआई लिंक है या नहीं है। और कुछ कमेंट ये भी आते हैं कि एनपीसीआई लिंक होता क्या है। देखिए, एनपीसीआई लिंक क्या होता है। एनपीसीआई लिंक ये होता है, जो आपका बैंक अकाउंट होता है उस बैंक अकाउंट में आपका आधार नंबर सीडिंग होता है, यानी बैंक अकाउंट नंबर में आधार नंबर लिंक होता है। अब इसमें सिस्टम क्या है, जो भी सरकारी पैसा है, चाहे वो गैस की सब्सिडी हो या आवास का पैसा हो, राशन कार्ड की सब्सिडी हो या पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन, यानी सरकार का कोई सा भी पैसा हो, वो उसी अकाउंट में जाएगा जो आपने एनपीसीआई डीबीटी जिस अकाउंट में लिंक करा है, यानी जिस अकाउंट नंबर में आपका आधार कार्ड नंबर जुड़ा हुआ है उसी अकाउंट में आपका पैसा पहुंचेगा। चाहे वो 2 रुपये हो, चाहे वो 10,000 रुपये हो, चाहे 1 लाख रुपये हो, यानी आधार कार्ड के द्वारा ही पैसा भेजा जाएगा। कुछ लाभार्थी ये भी पूछते हैं कि सर हमारी पेंशन नहीं आई है, तो उनकी पेंशन इसी कारण से नहीं आई है, या तो उनकी पेंशन में आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, यानी आधार केवाईसी नहीं है, या उनके बैंक अकाउंट में एनपीसीआई डीबीटी लिंक नहीं है। देखिए, इसके फ़ायदे काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। कुछ लाभार्थी ऐसे कर रहे थे कि 2 जगह 3 जगह भी पेंशन ले रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो दूसरे की पेंशन का पैसा भी अपने अकाउंट में ले रहे थे। उसमें सिस्टम ये था, पहले जो सिस्टम था उसमें अकाउंट नंबर डाला जा रहा था। वो अकाउंट नंबर, जिसका भी अकाउंट नंबर डाल दिया जाता था, उसी अकाउंट में उसकी पेंशन का सरकारी पैसा पहुंच रहा था। अब पेंशन का पैसा या सरकारी पैसा उसी का पहुंचेगा जिस अकाउंट में आधार भी और बैंक अकाउंट भी, यानी कंप्लीट उसी का नाम, उसी का एड्रेस, उसी की डेट ऑफ बर्थ होगी, तो उसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसा पहुंचेगा। पहले ऐसा था कि दूसरे का अकाउंट भी चल रहा था, दूसरे व्यक्ति का अकाउंट भी चल रहा था, यानी पेंशन में नाम किसी और का है, अकाउंट में नाम किसी और का है, फिर भी पेंशन आ रही थी। ऐसी काफ़ी सारी योजनाएं थी जिनकी पेंशन का पैसा या गैस की सब्सिडी दूसरे अकाउंट में जा रही थी। अब सभी डॉक्यूमेंट सेम होने चाहिए। और कुछ ऐसे थे जो दूसरे राज्य में भी पेंशन ले रहे थे, तीसरे राज्य में भी पेंशन ले रहे थे। अब एक ही राज्य में एक ही योजना का लाभ आदमी ले सकता है, चाहे वो कोई सी भी योजना हो, चाहे राशन कार्ड की योजना हो, आवास की योजना हो, पेंशन की योजना हो। ये आधार कार्ड जो है सिस्टम ऐसा बनाया गया है, इस योजना का लाभ एक ही जगह ले सकता है, दूसरी जगह नहीं ले सकता। इसमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है शुरू में, पर जब एक बार ये अपडेट हो जाएगा तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फिलहाल मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से आप एनपीसीआई लिंक कैसे चेक होता है ये चेक कर सकते हैं। और अगर हम बिना बैंक जाए एनपीसीआई लिंक करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में, वो कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन का पैसा उन्हीं का भेजा जाएगा जिसका बैंक में एनपीसीआई लिंक होगा। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। आपको भी इसी तरह से गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और गूगल सर्च में आपको यहाँ पर लिखना है एनपीसीआई, ठीक है, इतना लिखना है, आपको कुछ नहीं करना है। तो इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे शुरू की जो वेबसाइट है, आपको इसी पे क्लिक करना है। ये लोगो देखना है, आपको लोगों की पहचान है, ठीक है। और आपको जो है इस तरह की वेबसाइट ओपन होकर दिखाई देगी आपके मोबाइल में, ठीक है। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको ऊपर करना है। अब जैसा आप ऊपर करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखाई देगा आपको कंज्यूमर का, तो आपको कंज्यूमर ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक पॉपअप ओपन होता है, उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ होता है भारत आधार सीडिंग एनेबल BASE,
ठीक है, तो आपको इसी पे क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे। अब उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, तो इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है। अब आपको करना है, यहाँ पे देखिए 4 लाइनिंग आपको दिखाई दे रही होगी, तो आपको इन 4 लाइनिंग पे क्लिक करना है। जैसा 4 लाइनिंग पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है आधार मैपिड स्टेटस, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर देखिए पहले जो सिस्टम आ रहा था वो और तरह से आ रहा था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है एंटर योर आधार। ये जो है आधार नंबर आपको यहाँ पे अपने डालने हैं। आधार नंबर डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये जो कैप्चर कोड है, ये कैप्चर कोड जो आपको डालना है इसमें डालना है, ये जो है एंटर। ठीक है, ये कैप्चर कोड यहाँ पे डालने के बाद ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे चेक स्टेटस क्लिक, तो आपको चेक स्टेटस पे क्लिक कर देना है। तो मैं अपनी डिटेल यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने चेक स्टेटस पे क्लिक किया है तो मेरे मोबाइल पे एक OTP आने वाला है, जो आधार कार्ड में लिंक होता है मोबाइल नंबर, उस पर OTP आता है। देखिए OTP आ चुका है। अब इस OTP को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, आप देखिए ये ऑप्शन आ रहा है सबमिट का, तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसा आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, ये देखिए ये निशान आ रहा है, यहाँ पे आधार नंबर आ रहा है लिखा हुआ, तो यहाँ पे देखिए आधार कार्ड के आखिर के 4 डिजिट यहाँ पे आपके आ चुके हैं। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे मैपिंग स्टेटस। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है अनेबल फॉर DBT, यानी जिस बैंक में भी लिंक होगा उस बैंक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक ऑप्शन और है हमारे पास, अगर हम बिना बैंक जाए NPCI लिंक कराना चाहते हैं तो वो कैसे करा सकते हैं। फिर से हमें इसी 4 लाइनिंग पे जाना है। 4 लाइनिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इस ऑप्शन को देखना है आधार सीडिंग, तो आपको इस आधार सीडिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप आधार सीडिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। जैसा आप यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह की वेबसाइट जो है ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे दिए गए हैं आधार सीडिंग ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आधार नंबर आपको अपना डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट फॉर आधार, आपको आधार सीडिंग कराना है या डी सीडिंग कराना है। अगर आपका आधार कार्ड लिंक है उसको डीएक्टिवेट कराना है, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यानी डी सीडिंग पे, पर हमें जो लिंक कराना है तो हमें ये क्लिक करना है, सीडिंग वाले पे टिक मार्क करना है। और फिर उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे सेलेक्ट बैंक का, तो आपको सेलेक्ट बैंक पे क्लिक करें, जो भी बैंक है आपका तो आपको इसी बैंक पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है अकाउंट नंबर, आपका जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। फिर से दोबारा से कंफर्म अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है। और फिर ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे चेक मार्क का, तो आपको इस चेक मार्क के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कैप्चर कोड आ रहा है, ये कैप्चर कोड जो है हर मोबाइल में अलग आया, वो कैप्चर कोड आपको यहाँ पे डालना है। और फिर उसके बाद जो आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसा आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, वो OTP आपको वेरीफाई करना है। जैसा आप OTP को वेरीफाई कर देते हैं आपकी रिक्वेस्ट जो है वो बैंक में पहुंच जाती है। बैंक वाले जैसे रिक्वेस्ट को चेक करेंगे, अगर वे रिक्वेस्ट को सबमिट कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं, तो आपका बिना जाए जो है घर बैठे NPCI लिंक हो जाता है। अगर किसी वजह से लिंक नहीं होता है, इंस्टेंट आपको लिंक कराना है, तो आपको ब्रांच ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होता है, जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।